नदिया के पार साल 1982 की एक ऐसी फिल्म है जिसने अपने सादगी, मधुर संगीत और ग्रामीण क्षेत्र से दर्शकों का दिल जीत लिया। यह फिल्म केशव प्रसाद मिश्रा के उपन्यास कोहबर की शर्त पर आधारित है और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में शूट की गई थी। फिल्म के कुछ अनसुने किस्से जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। नदिया के पार फिल्म की शूटिंग जौनपुर के केरावत तहसील के विजयपुर और राजेपुर गांवों में हुई थी, जो सई और गोमती नदियों के किनारे बसे हैं। शूटिंग के दौरान अभिनेत्री साधना सिंह और गांव वालों के बीच इतना गहरा रिश्ता हो गया था कि जब फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई थी और साधना मुंबई जा रही थी तो गांव वाले रोने लगे थे और साधना की भी आंखें नम हो गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी भावुक और प्यार मोहब्बत वाले होते हैं। नदिया के पार मूवी का बजट मात्र 18 लाख रुपए था, लेकिन इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की थी, जो कि उस समय 30 गुना से अधिक थे। राजश्री प्रोडक्शन की यह फिल्म एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी, क्योंकि उनकी कई फिल्में जो है लगातार फ्लॉप हो चुकी थी। इस सुपरहिट फिल्म ने न केवल कमाई के रिकॉर्ड बनाए बल्कि भारतीय सिनेमा में अपनी एक खास जगह भी बनाई थी। साधना सिंह, जिन्होंने गुंजा का किरदार निभाया था और उन्होंने नदिया के पार फिल्म से डेब्यू किया था, उनकी यह पहली फिल्म थी, लेकिन इस मूवी ने उसे रातों रात सुपरस्टार बना दिया था। उनकी सादगी भरे किरदार का हर कोई दीवाना हो गया था। यहाँ तक कि लोगों में साधना को लेके इतना क्रेज हो गया था कि जो नदिया के पार में उनका नाम गुंजा था, जो उनके घर में लड़की पैदा हो रही थी, वह नाम गुंजा रखने लगे। इससे ये पता चलता है कि गुंजा नाम भी कितना फेमस हुआ था उस वक्त। अपने एक इंटरव्यू में साधना ने बताया था कि उनको देखने के लिए भीड़ इतनी ज्यादा उमड़ जाती थी कि लोगों को भगाने के लिए पुलिस का सहारा भी लेना पड़ता था। कई बार तो लाठी तक चार्ज भी करनी पड़ी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि हम आपके हैं कौन नदिया के पार का रीमेक थी, जो कि साल 1994 में रिलीज की गई थी। हम आपके हैं कौन भी एक सुपर हिट फिल्म थी और उसने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यह फिल्म माधुरी दीक्षित और सलमान खान के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। यह फिल्म भी राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी थी। इंद्र ठाकुर का रोल भी काफी पॉपुलर हुआ था, जो कि सचिन के बड़े भाई के किरदार के रूप में नजर आए थे, जिन्होंने नदिया के पार में ओमकार का किरदार निभाया था। लेकिन उनकी मृत्यु 23 जून 1985 को एक दुखद विमान हादसे में हो गई थी। अपनी पत्नी प्रिया और बेटे विशाल के साथ एयर इंडिया फ्लाइट 182 में सवार थे, जो कनाडा से लंदन और फिर भारत की उड़ान पर थी। यह विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ान भर रहा था जब कुछ आतंकवादी संगठनों ने इसमें एक सूटकेस में बम रख दिया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ था। इस हादसे में 307 यात्रियों की और 22 क्रू मेंबर, कुल मिलाकर 329 लोगों की मृत्यु हो गई थी। हादसा उस समय हुआ जब विमान लैंडिंग से लगभग 45 मिनट दूर था। धमाका समुद्र के ऊपर हुआ, जिस कारण विमान के मलबे और शव समुद्र में बिखर गए थे। 329 में से केवल 132 लोगों के शव ही मिल पाए थे और इंद्र ठाकुर, उनकी पत्नी और उनके बेटे का शव नहीं मिला था। इस घटना ने पूरे भारत और बॉलीवुड को झंझोर कर रख दिया था। इंद्र ठाकुर, जो कि एक अभिनेता, मॉडल और फैशन डिजाइनर थे, साल 1985 में न्यूयॉर्क में वर्ल्ड मॉडलिंग कन्वेंशन में इंटरनेशनल फैशन डिजाइन का पुरस्कार भी जीता था। नदिया के पार फिल्म में कई बच्चे स्थानीय गांव के थे, जो बिना किसी अभिनय के अनुभव के चुने गए थे। इन बच्चों को सेट पर केवल यह बताया जाता था कि सामान्य रूप से खेलें और बात करें। उदाहरण के तौर पर गुंजा के छोटे भाई बहनों का दृश्य में जो बच्चे दिखाए गए थे वह स्थानीय बच्चे थे और वह सिर्फ असली एक्टिंग कर रहे थे। जब नदिया के पार को 1980 के दशक में दूरदर्शन पे दिखाई गई, तब टीवी पर भी काफी धूम मचा दी थी इस मूवी ने। उस समय टीवी सेट कम देखने को मिला करते थे और पड़ोसी एक दूसरे के घर में जाके मूवी वगैरह देखते थे। नदिया के पार फिल्म ने सचिन की जिंदगी को भी एक टर्निंग पॉइंट दिया था। सचिन ने इससे पहले कई फिल्मों में काम किया था। नदिया के पार फिल्म ने सचिन की जिंदगी को भी एक बूस्ट दिया था, जिसके बाद उनको काफी बड़ी बड़ी फिल्में भी मिली। शोले में वैसे तो
सचिन का रोल हल्का था, लेकिन उनका रोल भी काफी लोगों को पसंद आया था। अखियों के झरोखे से और न जाने कितनी सुपरहिट फिल्मों में सचिन ने काम किया। सचिन और साधना की जोड़ी को लोगों का खूब प्यार मिला। सचिन और साधना के बीच सेट पर गहरी दोस्ती हो गई। सचिन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बताया था कि दोनों की दोस्ती आज भी है और नदिया के पार फिल्म उनके करियर के लिए एक खास अनुभव रहा था। नदिया के पार फिल्म में गुंजा के कपड़े, खासकर साड़ियाँ, जौनपुर और बनारस के स्थानीय बाजारों से खरीदी गई थी। साधना सिंह ने बताया था कि उनकी साड़ियाँ इतनी साधारण थी कि कई बार लोग उन्हें शूटिंग के बाद गांव वाली लड़की समझ बैठते थे। तो दोस्तों, ये थे नदिया के पार फिल्म से जुड़ी हुई कुछ अनसुनी बातें। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।